यहाँ आने का मकसद ये है कि हम गुलाम नहीं हैं, यहाँ कम से कम बोलने की आज़ादी तो देना। कि अब इतनी हम पे पाबंदी लगी है कि कोई इंसान बात भी नहीं कर सकता। अब बात करेगा तो आप उसको जेल में डाल देंगे। ये कोई गद्दारी होती है बात करना? अगर मुझे किसी चीज़ से एतराज़ है और मैं अपना ऑब्जेक्शन बता रही हूँ उसमें कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही, तो आप मुझे जेल में डाल देंगे। अगर इमरान रियाज बता रहा है भाई कि उसको मसला है इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट से, तो आप उसको जेल में डाल देंगे कि जी हमारी बात क्यों नहीं मान रहा। भाई किसी को भी, जो भी कोई समझदार तमीज़दार बंदा है, उसको पता है कि ये करप्ट है, ये चोर हैं सारे, तो हम क्यों इनको माने अपने लीडर? हम नहीं मानते। आपको शौक है आप माने, आपने सलूट करने आप करें, हम नहीं करते, हम क्यों माने? ज़बरदस्ती है कोई? लेकिन ये जो करप्ट है इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? और अभी इमरान रियाज के खिलाफ ये सारी कार्रवाई हुकूमत कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट। ये इनको सपोर्ट सारे जाहिल करते हैं। इस मुल्क में सबसे बड़ा जो गंद है ना, वो इनके सपोर्टर्स हैं, जिन्होंने इनको इतना लूटने तक का मौका दिया है। इन्होंने अपनी इतनी प्रॉपर्टीज़ बना ली हैं, और जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो एस्टेब्लिशमेंट हो या कोई भी हो, उनको शर्म आनी चाहिए। मतलब शर्म आनी चाहिए। मेरे ख्याल से हम वो आखिरी नस्ल होंगे जिन्होंने इनकी इज्जत की है। मतलब इस कौम ने 3 मार्शल भुगते हैं, मगर यहाँ पे ऐसी माएँ हैं, एक बच्चा शहीद होता है ना तो दूसरा बच्चा भेजती है वो शहीद होने के लिए। तो आप डरे उस दिन से जिस दिन हम अपने बच्चों को आपसे नफरत करना सिखाएंगे। लोग आपके लिए नफरत फैला नहीं रहे, लोग आपसे नफरत कर रहे हैं। इसमें फ़र्क है, समझे इस चीज़ को। ये कैसे समझेंगे? समझ नहीं पा रहे अभी तक। मतलब आप समझते हैं कौम इल इन्फॉर्म्ड है। कौम नहीं है इल इन्फॉर्म्ड। कौम ने आप पे भरोसा किया था, कौम आप पे एतमाद करती थी, आपने भरोसा तोड़ा। लोग आवाम गुस्से में है, आवाम बेवकूफ़ नहीं है। अगर आप चाहते हैं आप आंखों देखी मक्खी निकले तो आप निकले ना। आप लोगों को भी फोर्स करेंगे कि वो भी यही करें। हम क्यों करें? हम आपकी इज्जत करते हैं, आपको टैक्स दे के पालते रहें, और आप हमें बताएं कि हम बोल भी नहीं सकते। हम बोलेंगे तो आपकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी। आप कैसे इतने मोतबर हुए और हम इतने कैसे बेवकूफ़ हुए कि आपको पाल के भी, सारे टैक्स दे के भी, और हम कुछ नहीं कह सकते और आप सब कर सकते हैं। आप कर जाएं और हम कहेंगे भी ना। मुझे ये बताएं कि ये कितने मुहब्बे वतन सहाफ़ी पर गद्दारी के 20 मुकदमात हो गए, अब इनके पीछे कौन है? अब मुझे लगता है कि जिसको आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बिठाया हुआ है, उस पर अरबों का करप्शन है। मैं जाती हूँ पुलिस स्टेशन, मेरा लिखे ना मुकदमा कि जी करप्ट है, चोर है। जब पेशी भुगत नहीं आता था तब इसकी कमर में दर्द हो जाती थी। अब ठीक है बिल्कुल, तो ये काटेंगे मेरी FIR? ये काटेंगे नहीं, ये FIR तक नहीं काटेंगे। उसको गिरफ्तार करना तो दूर की बात है। तो ये मेरा ओपिनियन है ना भाई कि वो उसको पकड़ें। फिर अगर किसी ऐरे गहरे की FIR पे उठ के आपने इमरान रियाज को पकड़ा है कि जी ये गद्दार है, ये कुछ है, तो फिर मेरी भी FIR कटवा लें। मैं भी कहती हूँ कि ये चोर है, इसको जेल में डालें फिर प्राइम मिनिस्टर को। और मरियम नवाज तो ऑलरेडी जमानत पे बाहर है ना, उसको जेल में क्यों नहीं डाल रहे? वो गद्दार नहीं, वो चोरनी नहीं है, तो उसको डालें ना जेल में। अब मुझे बताइए इस सारे मामले में सबसे बड़ी रुकावट कौन लोग हैं? जो कहते हैं कि मरियम ने भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें की और उन पे, लेकिन पकड़ा इमरान रियाज को गया जो इतना मुहब्बे वतन है। मेरे ख्याल से वैसे लोग ही ठीक रहते हैं इनके साथ, जो नाम ले लेके इनको गालियाँ निकालते हैं, जो इनकी इज्जत अफजाई करते हैं, वो ही ठीक रखते हैं मेरे ख्याल से। और जो बेचारे मुल्क के लिए बात कर जाएं, जो आवाम के लिए बात कर जाएं, वो उनको बर्दाश्त नहीं होता। इनको यस सर की बहुत आदत होती है ना, नो सर उनसे सुनना नहीं जाता। मसला सारा कैसे समझेंगे? पता नहीं ऐसा करेंगे हम सबको जेल में डाल दें। आवाम भी नहीं जागती। हाँ, सबको मार दें, जेलों में डाल दें, फिर पता नहीं किनके सर पे पलेंगे। जब कोई आवाम ही नहीं बचेगी, टैक्सेस ही नहीं दे करेंगे, हमारे नाम पे कर्जे मांग के खाते हैं। हम नहीं बचेंगे तो कैसे कर्जे मांगेंगे लोगों से? मांगते तो हमारे नाम पे ही है ना, फिर टैक्सों में हमारे से भरवाते हैं बाद में। वो लगते ही नहीं आवाम पे, वो और बात है। हमारी जदादें तो नहीं बनती, इन्हीं की बनती हैं। हम बोलते हैं इमरान रियाज खान को कपड़े तब्दील नहीं करने दिए गए, पानी नहीं दिया गया जेल में, ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करके क्या इनकी इज्जत में इजाफा होगा? मतलब हमने तो इतना लो लेवल तक देखा है कि जिस तरह ये लोगों के घरों में आधी रातों के दरवाजे तोड़ के घुस गए, दीवारें टाप के घुस गए, औरतों और बच्चों पे शेलिंग भी वो की जो एक्सपायर्ड शेल थे। मतलब हमने तो इतना लो देख लिया। असल में गुस्सा सारा और उसी एक्सपेक्टेशन का जो हमने इनसे लगाई हुई थी, जो एक उम्मीद थी ना कौम को इनसे, जो भरोसा था इन पे, वो टूटा है ना। लोगों को समझ नहीं आ रही हमारे साथ हुआ क्या है। मतलब इतनी बेगैरती हुई है हमारे साथ, और ये जिन्होंने की है वो एक्चुअली वो हजम नहीं हो रहा। मतलब इतना मान और इज्जत आपको दी, लोग फूल फेंकते थे आप पे, आपको हजम ही नहीं हुआ। लेकिन इसमें हम सारे इदारे को तो कुछ नहीं कह सकते, मखसूस 2-3 लोग हैं जिसकी वजह से आपसे कह रही हूँ। आप इदारों को क्यों कहें? जो आप जाके बेचारे जाने देते हैं, जो शहीद होते हैं, जिनकी माएँ अपने जवान बीवियाँ छोड़ के, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के शहीद होते हैं, उनके नामों पे सियासत हम तो नहीं कर रहे। उनके खून पे सियासत हमने तो नहीं की। हम तो इज्जत ही देते आए हैं, हम तो इज्जत ही करते आए हैं भाई, कि सलूट ही करते आए लोग। तो जहाँ से गुजरते थे लोग पत्तियाँ फेंकते थे फूलों की इन पे। अभी मेरी कल इमरान रियाज की मिसेज से बात हुई कॉल पे, बिलीव मी वो रो पड़ी थी। अब उनके लिए क्या मैसेज है? वो अभी भी वो मतलब बहुत कॉन्फिडेंट हैं और इतनी मुश्किल में है वो। जाहिर है उनको पता है उनके मियाँ ने कुछ गलत नहीं किया है। वो सच बोल रहा था। सिर्फ सच बोलने पे आप मैक्सिमम आप क्या कर लेंगे? चले मार देंगे किसी को तो हम भूल जाएंगे। ये वक्त हम याद रखेंगे, जो हमने देखा है ना, ये हम याद रखेंगे, ये अब हम भूलेंगे नहीं। अब आपने बहुत दफ़ा हमें बेवकूफ़ बनाया है, इस कौम को इस दफ़ा हम भूलेंगे नहीं। मैंने आपको कहा ना, वो आखिरी नस्ल होंगे जिन्होंने इनका इज्जत और एहतराम किया। आप जाग गई हैं? जाग गई हुई थे, मगर मुंह बंद करके लोग बैठे में। अब ये लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि उनका मुंह भी खुल जाए। अब ये आखिरी लोगों को लिमिट पे ले आए हुए। अब हमारी बस हो गई। अब
अब ये जुल्म है इंतहाई। मतलब आप किसी को बात करने पे गद्दारी का मुकदमा करके जेल में डाल दें। वो बंदे बताए ना जिन्होंने केस किए हुए हैं, जो मुद्दई हैं वो कौन है? वो खुद फराडी हैं, उन पे खुद पर्चे हैं। हाँ, वो है कोई इतनी इस काबिल बंदे के जिन्होंने केस किया जिसके वजह से मैं भी अब कह रही हूँ सामने भी नहीं आ रहे। हाँ, मैं केस कर रही हूँ ना, डालें प्राइम मिनिस्टर को जेल में, ये डालेंगे, ये FIR तक नहीं काटेंगे। तो कौन है मुद्दई? लेके आए ना सामने, इतने क्रेडिबल बंदे हैं जिनके लिए पकड़ के आप इसको जेल में डाल दें।